साहब हमारे साथ जुड़ गए। कब आगा साहब, तो एनालाइज करने की कोशिश ये हो रही थी शुरू से कि अभी सभी लोगों का ये कहना है कि भले ही आप इसको कितना भी मान लें, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत चलिए मिस असेसमेंट हो गया ईरान को लेकर, तो और अब तो खुद ट्रम्प साहब ने कह दिया कि चलो 3-4-5 हफ्ते, समझ लीजिए महीना सवा महीना की जंग चल जाएगी। लेकिन क्या उससे ज्यादा किसी भी सिचुएशन में टेक्निकली ये पॉसिबल है कि ये दोनों पावर आपस में लड़ पाए, जहां एक तरफ खड़ा है इजराइल और अमेरिका जैसी पावर, और दूसरी तरफ ठीक है बहुत तैयारी की है, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन काफी बड़े लॉसेस भी अब सह चुका है। कितनी और दिन खींच पाएगा ईरान इस पूरी लड़ाई को? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कहना कितने दिन खींच पाएगा, मगर ये है कि ज़रूर कि वो उनकी कोशिश ये है कि ये इसको काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक युद्ध में बने रहने की उनका प्लान है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका और इज़राइल के पास अथाह ताकत है। लेकिन अमेरिका ने अब ये भी कहा है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड भी होंगे, अपने सोल्जर्स को भी भेजेंगे। कल देर रात प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ब्रीफिंग जो थी कांग्रेस की, उसमें इस बात का चर्चा की, और अभी थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है हेक्सेट, वो भी कह रहे थे कि हम मैसिव डिप्लॉयमेंट और दुनिया भर की बातें कि किस तरह से हम करने जा रहे हैं, यानी मैसिव फोर्स, यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करने की उन्हीं ने बात की है। दोनों ही ने जो है अपने अपने पक्ष को साफ कर दिया है कि लड़ाई लंबी चलेगी, ऐसा लगता है कि लंबाई रुकेगी नहीं। दूसरी बात ये भी है कि ये गलत बात है, ईरान कभी भी असैसिनेशन अटेम्प्ट किसी भी कंट्री के लिए नहीं करता था। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कभी उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। ये एक अमेरिकन इजरायली प्रोपेगेंडा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दूसरी बात ये भी है कि वो इस बात को भी डिनाई कर रहे हैं कि उन्हीं ने गल्फ के क्षेत्र में जो सिविलियन ठिकाने हैं उसके ऊपर अटैक नहीं किया। ईरान ने इसको भी डिनाई किया। उनका है कि वो केवल अमेरिकन इजरायली जो इंटरेस्ट हैं, मैनी बेसिस जो हैं उन पे अटैक किया, या उनके इंटरेस्ट जो हैं उनके ऊपर अटैक किया है। जैसे कि CIA का एक ऑफिस था, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफिस था UAE में, उसके ऊपर और कुछ जगहों पे और उन्हीं ने किया है। पहले तो जो गल्फ नेशंस थे उन्हीं ने कहा था कि वो टफ स्टैंड लेंगे, और गल्फ की ने वार तक की बात कर ली थी। वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि वहाँ के लोगों ने, लेकिन उनके भी स्टैंड में अब थोड़ा सा बदलाव आया है। टर्की जो हुआ है ये भी मैं नहीं समझता कि ईरानियंस जो हैं काफ़ी समझदार हैं कि वो टर्की को भी अपना दुश्मन बना लें और गल्फ को भी बना लें और अमेरिका और इजराइल से भी लड़ें, ये उनकी नीति नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि कुछ कतर और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि उन्हीं ने कुछ मोसाद एजेंट्स को भी अरेस्ट किया है। अभी डिटेल नहीं आई है इसकी, बस इतनी न्यूज़ मैंने पढ़ी है कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि हमने कुछ मोसाद को एजेंट्स को अरेस्ट किया है, और इनकी बातचीत भी उनके साथ चल रही है। देखिए, अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, अमेरिका की प्रेस्टीज का सवाल है। अमेरिका, ट्रम्प जो है मैसिव फोर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कितने दिन खड़ा रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। और तो आगा साहब, इसमें एक सवाल सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि देखिए, ये तो मुश्किल लगता है कि जो पावर है इजराइल और अमेरिका के पास उसका मुकाबला कर भी पाएगा ईरान। तो ऐसे में वो जब तक लड़ सकता है तब तक उसकी अप्रोच क्या होगी? क्या वो अलग अलग कंट्रीज को टारगेट करता रहेगा? आपने बड़ा एक्सप्लेन किया कि जो उनके टारगेट हैं उनको कैसे वो जस्टिफाई कर रहे हैं, बट फिर भी अब है तो सही दुश्मनी, तो आप उसे कैसे करेंगे? किस तरीके से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? अप्रोच क्या होगी उसकी? देखिए, मुझको ऐसा लगता है जैसे वियतनाम वार थी, इसलिए कि ईरानियंस मुझे नहीं लगता कि सरेंडर करेंगे आसानी से। वो लड़ेंगे, बाद तक लड़ेंगे, काफ़ी देर तक लड़ेंगे। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हुए तो फिर तो और ज़्यादा लड़ाई रहेगी, लंबी चलेगी, और वो निकलने नहीं देंगे इनको आसानी से वहाँ से ईरान से। ईरान का जो प्रॉब्लम है इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि ईरान, ये उनके अस्तित्व का सवाल है। इजराइल बार बार कह रहा है कि डिसमेंटल कर दो ईरान को, यानी उनका जो कुर्दिश पार्ट है उसको ईरान से अलग कर दो, उनका जो अज़री स्पीकिंग एरिया है उसको अज़रबैजान से जोड़ दो, उनका जो बलूच एरिया है उसको जोड़ दो, तो ईरान में बचेगा क्या? और ये ईरानी जो है ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, और आखिर वक्त ईरान में नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है।
जब भी उनके ऊपर अटैक हुआ है वो फौरन यूनाइट हो जाते हैं। सद्दाम हुसैन ने जब उन पे अटैक किया था 2080 में, उस समय उनके पास सेना भी नहीं थी। उनकी जो सेना थी वो शाह ईरान वाली, उसको इमाम खुमैनी जो रेवोल्यूशन के लीडर थे उन्हीं ने डिसॉल्व कर दी थी, ये कह के कि अगर ये सेना रहेगी तो दोबारा से कू करके ये सत्ता में आ जाएंगे, जैसे मुसद्दिक के पीरियड में 1953 में हुआ था। फिर दोबारा से वही होगा, इसलिए सेना हटा दी थी। सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि इस वक्त ईरान काफ़ी कमज़ोर है, इससे एक लंबी लड़ाई लड़ी जाए, एक लड़ाई लड़के वहाँ पे प्रो अरब गवर्नमेंट हम बनवा देंगे और विड्रा कर लेंगे 15 दिन में। जी। उनको इस तरह का ख्वाब था, लेकिन 8 साल उन्होंने लड़े, 1 मिलियन लोग मरे थे। मरने वालों में अधिकतर ईरानियन ही थे। तो ये, और उनके ऊपर सब तरह के वेपन का भी इस्तेमाल किया था, बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल बहुत हुआ था। ईरान में मस्टर्ड गैस और इस तरह की बहुत सी चीज़ें थीं जो इल्लीगल एक्वायर की थी इराक ने उस किया था। दूसरी बात ये कि फ्रांस ने भी कहा है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हीं ने भी अपना बड़ा अरमदा वहाँ पे भेज रहे हैं गल्फ में, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ। और जर्मनी ने भी कहा है कि ये रिजीम को जाना चाहिए। कल जर्मन चांसलर ने अमेरिका में ये सवाल आप यहाँ पर आगा साहब लेकर आ रहे हैं, मैं पूछ ही लेता हूँ प्रभुदयाल साहब से कि सर अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति किस दिशा में जाएगी? मैंने कोई अभी पुतिन साहब का बयान भी पढ़ा जिसमें वो ये कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि दरअसल आप जो वन ऑफ द रीजंस बता रहे थे कि न्यूक्लियर साइट्स हैं और ये हैं, तो बताइए कहाँ मिली आपको, क्या है उसके सबूत दीजिए मुझे। तो क्या आने वाले समय में, और उन्होंने ये भी कहा शायद कि हम इंटरफेयर करेंगे अगर ये ऐसे ही चलता रहा, तो क्या रशिया या चाइना जैसे जो कि बैकडोर सपोर्टर्स हैं ईरान के, वो खुल के सामने आएंगे इसमें? खुल के तो सामने आ ही गए हैं, दोनों ने कुछ कुछ कहा है जो ईरान के सपोर्ट में है, लेकिन कितनी सहायता कर सकते हैं? देखिए, रूस तो अपनी लड़ाई में फंसा हुआ है, उसकी खुद जो वेपन्स कैपेबिलिटी है कम होती जा रही है। चीन जो है उसने काफी कार्गो शिप भेजे हैं, ये रिपोर्ट मैंने देखी थी, हथियारों से भर के, मिसाइल्स भी भेजे हैं चाइना ने। लेकिन अब जब सी रूट्स कट ऑफ हैं तो उसके लिए हेवी वेपन्स भेजना मुश्किल है। सपोर्ट करेगा वर्बली। देखिए विपिन साहब, आपने ये कहा था कि कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं आपने कि जो अमेरिका की जो अपनी वेपन्स कैपेसिटी है वो कम हो जा रही है, यूक्रेन को भेज दिया। अमेरिका की वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। वहां पर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है इतनी ज्यादा है कि ऐसे नहीं सोच सकते कि वहां खत्म हो रही है, बल्कि ईरान की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। और अब ईरान बहुत प्रेशर में है, जरूर लड़ेगा। ईरान जो है वो घुटने टेकने वाला नहीं है, लेकिन अब जो लड़ाई हो रही है बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली नहीं होगी, ये सिर्फ हवा से जो मार है। और कितनी मार से सहेंगे ईरान के लोग? क्योंकि देखिए वहां के जो लोग हैं उन्होंने वैसे ही कई सालों तक सहा। देखिए कुछ महीने पहले बड़े प्रोटेस्ट हुए थे क्योंकि वहां के जो हालात हैं वो इकोनॉमिकली अच्छे नहीं है, लोग तंग हैं। देखिए इस्लामिक रेजीम के समर्थन में भी बहुत लोग हैं। मैं ईरान में 3 साल रह चुका हूं, मुझे नहीं पता आप लोग में कितने लोग हैं जो ईरान गए, वहां के लोगों से बात की। मैं 3 साल वहां रहा, मैंने देखा है कि वो सोसाइटी पूरी तरह से डिवाइडेड है। बहुत से लोग तो हैं जो वहां के रेजीम के पक्ष में, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो उसके पक्ष में नहीं है। और ये जो प्रोटेस्ट हुए थे एंटी गवर्नमेंट, इसमें कितने ज्यादा लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये सबने देखा, इसके बारे में आपने रिपोर्ट देखी होगी। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रश्न है ये कि जितनी लंबी लड़ाई चले उतनी ज्यादा क्या वहां के लोगों की सफरिंग होगी? इस वजह से कोई सोल्यूशन फाइंड करना जरूरी है। यह हमें नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका के जो हथियार कभी खत्म नहीं होंगे, मार सकता है, या ईरान लड़ता रह सकता है। क्यों ये लड़ाई होगी? कहाँ ये डिप्लोमेसी सिखाती है कि आप ये सोचे कि लड़ते रहने दो? वर्ल्ड हैज टू फाइंड एक सोल्यूशन, क्योंकि अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा और सबसे बड़े विक्टिम्स और सफरर्स ईरान के लोग होंगे। हम ये नहीं चाहते, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जल्दी से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालना जरूरी है।
और न सिर्फ भारत बट ये गल्फ कंट्रीज भी जो है ये कह रहे थे कि सोल्यूशन निकालना जरूरी है। और हालांकि ईरान ने उन पे वार किया, लेकिन फिर भी वो भी किसी समझौते के पक्ष में है। तो मैं नहीं चाहता कि लड़ाई छिड़ती रहे और हम ये सोचें कि क्या कब बूट्स ऑन द ग्राउंड आएंगे। आज अमेरिका में कांग्रेस में वोट है, सेनेट में वोट है, और हालांकि सेनेट में रिपब्लिकन की मेजोरिटी है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा कि जल्दी से इस लड़ाई का सोल्यूशन आप निकालें।